सदचित आनंद रूपी पर ब्रह्म परमेश्वर साक्षात ब्रह्म गुरु को यदि अपने आप में महसूस करना चाहते हो, उसे महसूस कर आनंद में गोता लगाते हुए परम आनंद की तरफ चलकर प्राणगत नहीं परमात्मगत होना चाहते हो तो गुरु से एकाकार हो जाओ, क्योंकि गुरु ही एक सच्चा सत्य श्वेत सृजनात्मक और रचनात्मक है। वही आपको अपने इस आनंद रूपी स्वरूप को, वही मात्र एक है, मात्र एक गुरु जो आपको अपना एहसास आप में बैठा हुआ करा सकता है। पर उसके लिए आप में वो बैठा है, यहां भी बैठा है, आप उसे अपने आप में महसूस करें। ये तभी होगा जब आप इस सत्य स्वरूप को सत्य मानकर जीना शुरू करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है, सब कुछ तुम ही हो, सर्वम मम देव देव। क्या आप कभी मानते हो सर्वस्व, या सिर्फ शब्द से जानते हो कि सर्वस्व है? सिर्फ शब्द से जानते हो तो उसे कभी भी अपने आप में महसूस नहीं कर सकोगे, उसे प्राप्त नहीं कर सकोगे। वो आपके पास होते हुए भी आपसे बहुत दूर रहेगा, आप ही में रहते हुए भी आपको अपना बोध नहीं करा सकेगा, क्योंकि आप उसके साथ नहीं हो, वो आपके साथ है। तो अपने प्रभु के साथ, अपने गुरु के साथ यदि होना चाहते हो तो अहम रूपी शत्रु को त्याग दो। अहम ही हमारा शत्रु है, सर्प है। सर्प जिस तरह से सर्प डस लेता है तो विष के कारण हमारा ये शरीर छूट जाता है। तो अहम हम सभी के लिए एक ऐसा शत्रु है जिससे हमारा नाश हो सकता है। सब कुछ खो जाता है, लुट जाता है। खोना भी लुटना भी कई तरीके का होता है। एक प्रभु के लिए लुट जाना होता है, खो जाना होता है, और एक अहम में लुटना और खोना होता है। प्रभु के लिए खोते हो, लुट जाते हो तो परम आनंद को पाते हो, और अहम में खोते हो, अहम के लिए लुटते हो तो सड़क पे आ जाते हो। ये आपकी गति है। अब आप ही चुन लो कि सड़क पे आना है या परम आनंद को प्राप्त करके सबको आनंदित कर देना है। किस में जाना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। प्रभु ने आपको सौंप दिया है, आपकी मालकियत आपके पास है, तभी तो वो आपके पास बैठा हुआ आप ही को बता रहा है, आप में सुन रहा है और यहाँ बोल रहा है। पर है कौन? वो वही हमारा गुरु, हमारे में भी और आप में भी। बोलना और सुनना ये बड़ी बात नहीं है, समझना और समझकर उसे जीना ये बड़ी बात है। तो सिर्फ सुनो नहीं, गुनो, जानो और जान करके जियो। हर पल यहां बैठ करके आपकी पुकार होती है, पुकार, आओ मुझ में समा जाओ। कौन है? कभी सोचा है इतना कोई प्यार करता है आपको? कभी किसी ने किया है? बता दो अगर किसी ने किया हो तो। परमात्मा के सिवा, प्रभु के सिवा, गुरु के सिवा, हमारे इष्ट के सिवा कोई हमें इतना प्यार कर ही नहीं सकता जितना वो हमें प्यार करता है। अगर जानना चाहते हो तो भाव में डूब जाओ, खो जाओ, गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। जैसे
एक फूल आप समर्पित करते हो प्रभु को, तो आप अपने आप को फूल मान करके और समर्पित कर दो। आप सिर्फ ये शब्द मानते हो, कहते हो, लोगों को बताते हो, पर समर्पित नहीं कर पाते हो। और जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, समर्पण की भावना आप में नहीं आएगी, आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी होने का एहसास नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को कहने के लिए तो बड़े होते हैं, पर होता उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर वो आपके दोस्त हैं, आपके यार हैं, तो पूछ लेना कभी, रोते ही नजर आएंगे, रोते नजर आएंगे, क्योंकि परम आनंद नहीं है। सांसारिक चीजें हैं, नश्वर चीजें हैं उनके पास, पर जिससे है वो नहीं है। और आनंद कहाँ है? उसी को प्राप्त कर लेने में, जिससे है उसे प्राप्त करने में नहीं, जो है उसे प्राप्त कर लेने में है। तो आप अगर यहाँ बैठे हैं और सचमुच आप सत्संग में आए हुए हैं, आप सभी अपना 3 दिन अगर इस निखिल महोत्सव में आए हुए हैं, तो आप सभी अपने सांसारिक कर्म जो कि आवश्यक है करने के लिए, करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये गुण है। मानव अगर आया है यहाँ पे तो हम बिना कर्म के नहीं रह सकते हैं, हमें कर्म करना पड़ेगा। पर फिर भी अगर उसे छोड़ करके हम सत्संग करने आए हैं, तो सत्संग का मतलब जो होता है उसे जान करके उसे जीना शुरू करें, तब सचमुच हमारा सार्थक होगा यहाँ आना, गुरु के सानिध्य में बैठना। अन्यथा व्यर्थ है, झूठी दौड़ है। अंधा तू अंधन है साथी, यही कारण अंधी दौड़ है। हम अंधे हैं, अंधे लोग भी मिल जाते हैं, तो जैसे हम हैं वैसे लोग मिल जाते हैं, और उसी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पर इस दौड़ से कभी कुछ मिला नहीं किसी को। बता दो किसको मिला है? जो सचमुच दौड़ लगाया है उसे मिला है। और आज आप उसे पूजते भी हो, ब्रह्म के रूप में भी पूजते हो, ब्रह्म ही हो जाता है। जो सच्ची दौड़ लगाता है तो साधारण होते हुए भी असाधारण हो जाता है, क्योंकि वो परम सत्ता खेलने लगता है। हमारा प्रभु हमारे में बैठ करके, और हम नहीं जान पाते हैं, पर वो अपना कार्य करने लगता है, जिसकी इच्छा हम सभी रखते हैं। पर बस इच्छा रखने से कुछ नहीं होना है, जीने से सब कुछ होगा। स्वाभिमान होना चाहिए, पर अभिमान नहीं। स्वाभिमान होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु का सम्मान है। पर अभिमान नहीं होना चाहिए, ये हमारा नाश करने वाला है। अगर ऐसा है और हम जानते हैं, और जानते हुए भी अपने व्यक्तित्व में उसे रखते हैं, तो फिर वही बात हुई कि आप जानते हैं कि सर्प है तो कभी भी हमें डस सकता है, फिर भी आप उसे अपने पास में रख करके और दूध पिलाते हो। क्या ऐसा कभी आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि जानते हो कि ये सर्प है। और अहम रूपी अवगुण एक ऐसा सर्प है जो हम में है, पर हम जान नहीं पाते हैं। जिस दिन जान जाओगे, जिस दिन चाहोगे कि ये समाप्त हो जाए, तो प्रभु अपना एहसास करा करके, अब जब भाव में जाओगे, तो जब भाव में डूबेगो तो भाव सागर से पार होना चाहते हो, और सागर में ही अभी गोते नहीं मार पा रहे हो, पता ही नहीं है, तो कैसे पार हो जाओगे? पर जब आप भावगत होते हो, भाव में जब जाते हो, तो वो अपना एहसास कराने लगता है, और ये भी बताने लगता है कि हमारे अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें अपने आप एहसास होने लगता है। बाहर से तो गुरु हमें बताते ही हैं, पर वो जब आप चैतन्यता की स्थिति में पहुंचने लगते हैं, तो वो अंदर से भी आपको आदेश करने लगते हैं हर वक्त। भूल हमारी ये पूजी है, श्रद्धा आपकी पूजी है, प्रेम आपकी पूजी है, दया आपकी पूजी है, करुणा आपकी पूजी है, यही सचमुच आपकी पूजी है। इसके सिवा आपके पास कोई पूजी नहीं। और चाहे परमात्मा को प्राप्त करना हो और चाहे संसार को प्राप्त करना हो, दोनों में ये आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से शुरुआत है,
प्रेम की अखियां, प्रेम की बत्तियां, प्रेम पुजारी व्रत गुरु हमारा, पूज उसे पालो संसार। संसार ही नहीं, सार भी, दोनों पालो। और इन्हीं शब्दों के साथ आइए एक बार फिर बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। मैं एक बार फिर आप सब में विराजमान आपके हृदय में स्थित मैं मेरे प्रभु को आपके स्वरूप में प्रणाम करता हुआ जीवन के द्वंद्व से, संसार निर्वाण, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, दोनों से परे करता हुआ एक बार फिर मैं आपके समक्ष जीवन की गुत्थी सुलझाने के लिए, सुलझता नहीं है इसलिए जीवन में गुरु का आगमन होता है। जीवन की गुत्थी, जीवन की उलझन, जीवन की किसी प्रकार की चिंता, परेशानी, दुख, जीवन की दरिद्रता, जीवन के रोग, जर्जरता, दुर्भिक्ष, ये सब जब जब भी किसी में सुलझे हैं, सहज और सरल बनकर जब जब भी कोई जीवन जिया है, उसमें कहीं न कहीं पूर्ण रूप से गुरु कृपा ही के कारण हुआ है। चाहे वो कोई भी हो, या कोई मैं गुरु हो इसलिए मैं गुरु की बात करता हूं, ऐसा नहीं है। कोई अहंकार की बात नहीं है। हमेशा मैं कहता हूं कि चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, ये सब भी गुरु के बिना राम राम नहीं हो सकते, हुए ही नहीं, होंगे भी नहीं। गुरु के बिना कृष्ण कृष्ण नहीं हो सकते। अगर हो सकते तो मथुरा से पैदल चलकर उज्जैन शांतिपन ऋषि के आश्रम में नहीं जाते। देखो, जीवन के सत्य को तुम झुठलाते इसलिए हो कि तुम उस पथ पर चल नहीं सकते, इसलिए तुम जीवन सतपथ पर चल नहीं पा सकने के कारण, ऐसी साहस तुम नहीं रख पाने के कारण तुम किसी को भगवान मान लेना ज्यादा सरल है। राम को भगवान कह दोगे, राम से छुटकारा मिल गया तुम्हें, अब वो तुम्हारा पालन पोषण करे और क्या, है ना। कृष्ण को तुम भगवान मान लो, तुम मतलब कृष्ण मतलब कृष्ण हो, वो तो कृष्ण थे, मतलब मैं नहीं हो सकता। वो तो राम थे, उनकी बात तुम अवतारी थे। तुम क्या हो, तुमने कभी सोचा तुम क्या हो? राम राम थे, कृष्ण कृष्ण थे, बुद्ध बुद्ध थे, महावीर महावीर थे। चलो ये उनके जीवन की झांकी तुम नहीं देख सकते, लेकिन तुम अपने जीवन में तो झांक सकते हो। तुम क्या हो? तुमने जन्म लिया क्या? तुमने जन्म लिया,
भ्रम है। मैंने अभी 2 सत्रों में कहा कि जन्म होता ही नहीं, ये भ्रम है जन्म लेना। क्योंकि सदियों से जन्म 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 तुमको ऐसी धारणा तुमने अपने मन में बना रखी है जिसके कारण तुम्हें लगता है कि जन्म हो गया है तुम्हारा, और सदियों से एक धारणा और भी पक्की कर ली है कि मृत्यु भी होगी, तो मृत्यु भी हो जाती है और जन्म भी हो जाता है। यूं तो ध्रुव सत्य है, किसी का जन्म नहीं होता, किसी की मृत्यु भी नहीं होती। देखो, जब किसी संबंध में हमारी जानकारी नहीं होगी मुझे, तो जन्म मरण जरा व्याधि से हम पीड़ित होते रहेंगे। अगर हम जान जाए तो जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। जन्म मरण से छुटकारा मिलने का अर्थ होता है कि मुझे अब बोध हो गया कि मैं तो कभी मरा ही नहीं, मुझे अब बोध हो गया कि मैं तो कभी जन्मा ही नहीं। अच्छा, जिसको बोध हो जाता है ऐसा, उसी का नाम राम होता है। ये बोध किसी को हो जाए वो राम, कि अरे ये देख ले, ये दर्शन कर ले, ये एहसास कर ले, चेतना के उस स्तर पर चैतन्य को जागृत कर ले, और जागृत करके ये देख ले और देखता है, तो यही कहता है जो मैं कह रहा हूं। जन्म ही नहीं लिया तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? जो जन्म लेता है, तुम लेते हो, मर भी जाते हो। अच्छा, तुम जन्म लेने पर तुम सुखी भी होते हो, हा? ढोल नगाड़े भी बजाते हो। अगर पुत्र हो गया तब तो खुलकर ढोल नगाड़ा बजता है, अगर पुत्री हो गई तो थोड़ा दब के ढोल नगाड़ा बजता है। तुम्हारा सुख भी छोटा बड़ा तुमने आक रखा है। अरे सुख सुख होता है यार, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, सुख का कोई अस्तित्व नहीं है। दुख भी दुख होता है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी मन स्थितियां हैं सुख और दुख की, हमारी मन स्थितियां हैं मान अपमान की। बोध नहीं है होगा ना, तो बोध नहीं होगा तो तुम्हें सुखी होना पड़ेगा, बोध नहीं होगा तो तुम दुखी होते रहोगे, बोध नहीं होगा तो तुम्हारा मान अपमान के बीच में तुम झूलते रहोगे। भवसागर यही है, भवसागर सुख दुख है, भवसागर जीवन मरण है, जीवन मरण जन्म मरण है। भवसागर क्या है? जन्म, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा सुख भवसागर, तुम्हारा दुख भवसागर, तुम्हारा मान भवसागर, तुम्हारा अपमान भवसागर, और तुम्हारी इसी प्रकार अनंत इच्छाएं आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं भवसागर का निर्माण करती है। और क्या भवसागर है? क्योंकि ये परिभाषा आज के पहले मैं भी नहीं जानता था। देखो, तुम भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूं, गुरु प्रवचन कर रहा है, लेकिन मेरे पास भी कान है। शिष्य मेरा जो शिष्य है, मेरे अंदर जो शिष्य का भाव है वो सुन रहा है, और मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूं कि गुरु मेरे मुख से क्या बोल जाता है। मैं खुद सुनता हूं तो मैं घोर आश्चर्य में पड़ता हूं, और मैं उसे धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि प्रभु तू धन्य है। क्या 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 कहा जाता है और क्या क्या कहा जाएगा, किन किन रहस्यों का तू समय विशेष में तू किन किन रहस्यों को खोल जाएगा। मेरे इन साधकों और शिष्यों के लिए जीवन रहस्य को खोल देता है। ये तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है, तुम्हारे जीवन का पूर्ण है, तुम्हारे जीवन का आनंद है, तुम्हारे जीवन की मस्ती है, तुम्हारे जीवन का ब्रह्म आनंद का क्षण है। इसलिए भी मैं तुम्हारे लिए भी मैं ताली बजाता हूं। इसलिए तुम्हारे में बैठा उस परम प्रभु को, जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो प्रभु तुम्हारे में ही बैठा। क्यों तुम्हें प्यार करता है? कि तुम वही हो, तुम उससे दूर नहीं हो, तुम उसके ही अंश हो, तुम उसके ही अंग हो, तुम उसकी आंख हो, तुम उसकी नाक हो, तुम उसकी कान हो, तुम ही तो हो, सब तुम ही हो। हमारे वेदों में 4 महावाक्यों में एक महावाक्य तत्वमसी है, मतलब तुम ही हो। मेरे गुरुजी ने मुझसे अभी, मैंने किसी सत्र में कहा था, मैंने कहा कहां जाएंगे अब आप, कहां से आते हैं और कहां जाते हैं? तो उन्होंने कहा तुम ही में से आता हूं और तुम ही में चला जाता हूं, तुमसे तुम ही में। प्रभु को कहां ढूंढो रे बंदे? मंदिर ना, मस्जिद ना, गिरजाघर ना। प्रभु को अगर ढूंढे तो जो जो जिन जिन लोगों ने प्रभु को अपने अंदर ढूंढा है, डुबकी मारा है, गोता मारा है, स्वयं के मंदिर में, स्वयं के मंदिर में जिन जिन लोगों ने गोता मारा है, उन्हीं उन्हीं लोगों
लोगों ने केवल प्रभु का दर्शन किया है, और जिन जिन लोगों ने मन मंदिर में गोता मारा, उन्हीं लोगों को यह दुनिया राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, राधा के रूप में, मीरा के रूप में, सूर्य और तुलसी के रूप में, और समय समय विशेष में अपने अंदर गोता मारा है। उन लोगों ने उसका एहसास किया है और पूरी दुनिया उनका एहसास की है। बड़ा आसान तरीका है आनंद का, बड़ा आसान तरीका है परमानंद का, बड़ा आसान तरीका है इस भवसागर से तरने का। बहुत आसान तरीका, थोड़ा तो तुम कोशिश करो। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। हमारे भारतीय ऋषि परंपरा में ऐसे ऐसे ऋषि हुए कि तुम इस तरह से साधना करोगे तभी तुम्हारे जीवन में पूर्णता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम पद्मासन लगाकर बैठोगे तभी तुम्हारे जीवन में पूर्णता प्राप्त होगी। तुम 100 माला जप करोगे तभी तुम्हारे जीवन में पूर्णता प्राप्त होगी। हमारे भारतीय ऋषि परंपरा ने इसको पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया। नहीं, तुम 100 माला करो, चाहे 1000 माला करो, चाहे 100 करोड़ माला करो, तुम्हें जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। तुम्हारे जीवन में पूर्णता तुम्हें भाव देगा। अगर भाव होगा तो भवसागर से तरोगे, अगर भाव नहीं होगा तो भवसागर में डूबोगे। भाव हो तो भवसागर से तर जाओगे। हमारे गोस्वामी जी ने तो कहा, तो भाव नहीं हो कुभाव ही सही, पर तुम तरोगे जरूर, क्योंकि तुम्हारे सामने जागृत चैतन्य गुरु हो, और जागृत चैतन्य गुरु के समक्ष ऐसे पिपासु बैठे शिष्य हो तो उनके पास भाव भी न हो तो उतर जाएंगे। आलसी प्रमादी मुझे प्रिय नहीं है मेरे लिए। मैंने नहीं मानता, यद्यपि मैं हूं उनमें, लेकिन मेरे लिए है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो द्वंद्व में होता है वो आलसी और प्रमादी। जो सबसे ज्यादा दुखी होता है, चिंतित होता है, परेशान होता है, वो आलसी और प्रमादी होता है। सबसे ज्यादा अपमान किसी का होता है तो आलसी प्रमादी का होता है। सबसे ज्यादा तिरस्कार किसी का होता है तो आलसी और प्रमादी का होता है। ब्रह्मवाणी में भी लिखा है। गोस्वामी जी ने आपको थोड़ा बच्चे हो ना आप, तो उन्होंने कहा कि भाव हो या न हो, कुभाव हो, मतलब भाव नहीं हो, कुभाव हो। आलस हो, आलस। ब्रह्मवाणी इसे स्वीकार नहीं करती, ब्रह्म भी इसे स्वीकार नहीं करता। ब्रह्म कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। ब्रह्म कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी तुम्हारे कर्मों का दंड तुम्हें देता है, देना पड़ता है उसको, चाहे वो मैं खुद क्यों न हूं। मैं खुद, अगर मेरे द्वारा भी धर्मपंथियों के द्वारा, यानी गुरुओं के द्वारा जो धर्म का संचालन करते हैं, जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, जो धर्म के नाम पर झूठ फरेब करते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसे धर्म के महंतों को, गुरुओं को भी ब्रह्म छोड़ता नहीं है। चाहे वो कितना भी हजारों हजारों लाखों लाखों की भीड़ में बैठा गुरु हो, वो भी फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? अरे वो महागुरु है। यानी वो कहते हो 50,000 भीड़ हो तो वो गुरु, और 1 लाख भीड़ हो तो वो महागुरु। यानी भीड़ से तुम गुरु को आंकते हो। और जब भीड़ से क्यों गुरु को आंकते हो? कि तुम्हारे चित्त में भीड़ है, चित्त में तुम्हारे भीड़ है, इसलिए जब भीड़ दिखेगा तो गुरु होगा। अच्छा, एक बात बताओ कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण परमात्मा का पूर्ण अवतार मानते हो? अगर परमात्मा पूरी तरह से किसी में खेला है तो वो कृष्ण में खेला। राम में भी पूर्णता के साथ परमात्मा, वो जो ब्रह्म है, राम में भी पूर्णता के साथ नहीं खेल पाया, पर कृष्ण में वो ब्रह्म पूर्णता के साथ खेला। लेकिन उनके साथ कितने लोग थे बताओ जरा? जहां कृष्ण होते थे कौन होता था बताओ तुम? अरे 5 पांडव के अलावा कोई था क्या उनके साथ? तो अगर भीड़ से देखा जाए तो कृष्ण तो कहीं नहीं है। भीड़ से अगर देखा जाए उस समय विशेष में तो कृष्ण के साथ तो कोई खड़ा नहीं मिलता। हाँ, भीष्म पितामह भी मानते हैं, द्रोणाचार्य भी मानते हैं, कृपाचार्य भी मानते हैं, तुम्हारी तरह ही तो कृष्ण को मानते थे वो लोग। तो क्या हुआ बताओ? कृष्ण को देख पाए, कृष्ण को समझ पाए?
कृष्ण से आनंद, वो जो आनंद है, कृष्ण का जो आनंद है, जो दिव्यता है, जो श्रेष्ठता है, जो सर्वोच्चता है, जो शिखर की चेतना कृष्ण की है, वो किसको प्राप्त हुई बताओ? एक जरा सोचो तो तुम्हारे दृष्टिकोण में कृष्ण तो कहीं आते ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण के पास 5 पांडव हैं और वो भी दर दर भटक रहे हैं। हा? कितना भटके हैं, कितना 5 पांडवों के साथ सब दर दर वन में भटकना क्या बहुत सुख है क्या? अब तुम कृष्ण से मूर्ति लगाकर, चित्र टांगकर, अगरबत्ती धूप दिया करके प्रार्थना करते हो कि जरा मेरा दुख हटाओ, और वो 14 साल लग गए उनको दुख, अरे 14 दिन में सही कर देते, और तुम तो 14 सेकेंड में अपनी हर समस्या का समाधान चाहते हो। 14 साल इंतजार क्यों करोगे किसी गुरु का तुम, और किसी गुरु के सानिध्य में तुम 14 साल क्यों व्यतीत करोगे? समय पास क्यों करोगे तुम अपना? क्योंकि तुम समझदार हो तो चलो दूसरा गुरु देखो, तीसरा गुरु देखो, चौथा गुरु देखो, और गुरु अरे एक में नहीं दिखा, दूसरे में नहीं आएगा, उसको 40 में भी नहीं दिखेगा, और जिसको देखने आएगा तो गधे में भी गुरु देख लेगा। बात समझ में आ रही है? जिसको देखने आएगा ना तो गधे में गुरु देखेगा। दृष्टि होनी जरूरी है, दृष्टि होगी तो तुम्हारी सृष्टि सुंदर, सुंदर दृष्टि से सुंदर सृष्टि का निर्माण होता है। अरे रामकृष्ण परमहंस के पास हजार शिष्य थे, लेकिन उसमें विवेकानंद ही क्यों? हा? रामानंद की तूती बोलती थी उस समय, कबीर साहब ही क्यों? बताओ ना। रामानंद के एक शिष्य, और रामानंद सिद्ध गुरु, तूती बोलती थी उस समय। रामानंद किसी को दीक्षा देते नाम हो जाता था, और रामानंद आशीर्वाद देते सिद्धि उपलब्ध हो जाती थी। दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धि हस्तगत किए बैठे रामानंद, केवल कबीर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं। हजारों लाखों शिष्य स्वामी निखिलेश्वरानंद परम आराध्य परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव, हमारे परम आराध्य नित जो योगी जन वंदित है। अरे मैं उनकी वंदना करूं ना करूं, वो कहते भी थे अरे तुम मुझे प्रणाम करोगे, नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे? अरे प्रणाम करने के लिए तो देवी देवता मुझे हर पल प्रणाम करते ही है, प्रणाम करने के लिए साधु संत ऋषि मुनि सारे योगी यति सब मुझे प्रणाम अहरनिश कर ही रहे। अगर एक प्रणाम तुम अर्पित कर दोगे या नहीं कर दोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम गुरु को प्रणाम करोगे तो गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम गुरु को प्रणाम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तुम माता को प्रणाम नहीं करते ना, मन में भी नहीं आता, दुर्भावनाओं से दुर्भिक्षों से तुम भरे, दीनता हीनता से तुम भरे, तुम कैसे प्रणाम करोगे बताओ? तुम मां को प्रणाम कैसे करोगे? मां को प्रणाम नहीं करोगे तो मां को कोई, मां छोटी और बड़ी हो जाती है क्या? मां सदा मां रहती है। अच्छा तुम बताओ, तुम अपनी मां, तुम्हें पूछे कोई तुम्हारी मां का नाम क्या है, तो तुम पड़ोसी की मां का नाम बताओगे क्या? तुम बताओ। तो तुम चाहे जैसा बाप हो, चाहे तुम्हारी दृष्टिकोण में मैं तुम्हारे बाप और मां की परिभाषा इन 2 दिनों में भी थोड़े थोड़े अंशों में दे रहा हूं, तो तुम बासी के बाप को जो सुंदर इंजीनियर डॉक्टर बाप होगा उसको बताओगे क्या? तुम्हारा बाप किसान ही हो, हल जोतता हो, और दिन भर सुबह से शाम तक हल जोत कर शाम को घर आता हो और पानी पीकर सो जाता हो, फिर भी तुम कहोगे नहीं मेरे बाप का नाम सुखलाल है। क्योंकि सुखलाल क्यों है? बाप का नाम सुखलाल है और बेटे का नाम दुखलाल है। बाप क्यों सुखी है? क्योंकि बाप अपने अस्तित्व से परिचय करता है, परिचय रखता है। बाप अपने स्वभाव से, अपनी प्रकृति से, अपने मतलब उसकी जिंदगी में सहजता है, सरलता है, विनम्रता है, और जो है उसी में वो जीता है, तो बाप है। देखो, जो है उसी में तुम खुशियां मनाओगे, जो है तुम उसी में उत्सव मनाओगे, जो है तुम उसी में अपने आप आनंद मनाओगे, तो तुम बाप कहे जाओगे। जिसे बाप कहते हैं, पावरफुल, शक्तिशाली कहे जाओगे, व्यक्तित्व के उच्च कोट के व्यक्तित्व के धनी कहे जाओगे। कोई मत कहे, तुम्हारा बेटा कहेगा, तुम्हारी बेटी कहेगी, तुम्हारा परिवार कहेगा, तुम्हारा कुल खानदान कहेगा। और आने वाले समय विशेष में अगर तुम और चाहो गुरु के माध्यम से, गुरु की सानिध्यता में रहकर गुरु से उच्च कोट की दीक्षा प्राप्त करते हुए अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाओ, तो तुम्हें पूरा गांव भी, तुम्हारा क्षेत्र भी और पूरा देश भी ये तुम्हारे हाथ में कि तुम कैसी अभ्यर्थना करते हो, कैसी प्रार्थना करते हो, कैसी सोच रखते हो,
इस संसार सागर में सोच जरूरी है। संसार सागर को संवारने के लिए, संसार सागर में सब कुछ हस्तगत करने के लिए, संसार सागर में सब कुछ पाने के लिए, भोगों में पूर्णता सा देने के लिए तुम्हें तन का, मन का, प्राण का पूरी तरह से उपयोग करना पड़ेगा। तुम्हें अगर तुम्हारे जीवन में असफलता मिल रही है, तुम्हें तुम्हारे जीवन में अगर असफलता मिल रही है, तुम्हें तुम्हारे जीवन में धन की कमी है, यश की कमी है, मान की कमी है, पद की कमी है, प्रतिष्ठा की कमी है। देखो ये संसार, अभी मैंने 2 दिनों में समझाया, मैंने कभी इनको छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा गुरु कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि इन्हें तुम जियो, जियो लेकिन बिलग होकर जियो, इनके बीच में रहो लेकिन इनसे अलग रहो। तुम पानी को छुओ, तुम पानी को छुओ जैसे कमल हर पल छूता है, लेकिन तुम्हें पानी न छूले बस, तुम्हें पानी नहीं छुए तो तुम शिष्य, तुम पानी को छुओ, पानी तुम्हें न छू सके तो तुम शिष्य हो, साधक हो, स्वामी निखिलेश्वरानंद के कमलेश्वर द्वार से आप्लावित हो। मैंने कहा कि अगर जीवन में सफल होना है, जीवन में दिव्य बनना है, जीवन में पवित्र बनना है, जीवन में शिखर की चेतना को भी प्राप्त कर लेना है, इस संसार सागर में बता देना है डंके की चोट पर कि सामान्य घर में मैं जन्म लेता हुआ और सामान्य व्यक्तित्व का धनी हो सकता हूं और पूरे विश्व में नाम कर सकता हूं। अगर होना है तो तुम्हें अपने पूरे तन का, पूरे मन का और पूरे प्राण का पूरी तरह से प्राण लगाकर तन मन का उपयोग करो। मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हें सफल कर दूंगा, संसार में सफल करूंगा। भागना जीने के लिए प्रभु ने संसार बनाया, हमारे आने के पहले सब निर्माण किया कि जा बेटा देखो वनस्पतियां बनाया, पहाड़ बनाया, नदी बनाए, नाले बनाए, समुद्र बना दिया था, साथा लहरें लेता हुआ समुद्र। समुद्र क्यों बनाया पता है? समुद्र शांत है, स्थिर है, उसके गर्भ में हीरे मोती जवाहरात पड़े हैं और ऊपर से लहरें। तुम समझो तुम्हारा जीवन भी समुद्र है, तुम्हारे अंदर हीरा मोती जवाहरात पड़ा हुआ है, बाहर की दौड़ खत्म, अंदर का दौड़ लगाओ, हीरे मोती जवाहरात से भी परिचित हो जाओ। और अगर तुम्हारे मन में लहरें उठ रही है, लहरें संसार सागर में उठती हैं, संसार सागर को प्राप्त लहरें धन, लहरें यश, लहरें मान, लहरें पद, लहरें प्रतिष्ठा, सुंदर पत्नी, सुंदर पति, सुंदर बेटे, सुंदर बेटियां, ये जो कुछ भी तुम, सुंदर भवन, सुंदर गाड़ी, जो कुछ भी तुम चाहते हो वो सब इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये संसार पाने के लहरें हैं, तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, इसे तुम कभी छोड़ नहीं सके हो, छोड़ नहीं पाओगे। और मैं तुम्हारा गुरु कहता हूं कभी छोड़ने की कोशिश मत करो। तो फिर क्या करोगे? इनको पूरी तरह प्राप्त करो, बोध प्राप्त करो, बोध, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्रेम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, प्रेम के माध्यम से, सहजता के माध्यम से, सरलता के माध्यम से, सहजता, सरलता, विनम्रता, शालीनता के माध्यम से तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और तुम ज्ञान का अर्थ ही होता है सहजता, सरलता, ज्ञान का अर्थ नहीं होता। ज्ञान का अर्थ जो तुम ज्ञान समझते हो वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अर्थ होता है सहजता। अगर तुम सहज हो तो तुम ज्ञानी हो, तुम सरल हो तो ज्ञानी हो, तुम प्रेमी हो तो ज्ञानी हो, तुम भक्त हो तो ज्ञानी हो। बात समझ रहे हो? तुम्हारे अंदर सहजता है, कटुता का भाव नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की भेद भावना नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की दुर्भिक्ष नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की दीनता, हीनता, मलिनता नहीं है, तो तुम ज्ञानी हो। ज्ञानी होने के लिए कोई भी कुछ भी रटने और पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी होने के लिए प्यार से, प्रेम से माता पिता और गुरु के चरण छूने की जरूरत है, प्रेम से, कुछ पाने के लिए नहीं, जीने के लिए। भिखारी मत बनना। अरे भिखारी क्यों बनोगे? मैंने तो बंबई में होली महोत्सव पर साफ शब्दों में 2 टूक बात कही, हे परमात्मा, हे ब्रह्म, हे सदगुरुदेव भगवान निखिल, अगर हमारा शिष्य भिखारी होकर भीख मांगे तो हम उसे आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं कि उसे कभी भीख भी कोई न दे, उसे कभी भीख मिले ही ना। लेकिन अगर हमारा शिष्य साहस के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सब कुछ इस संसार सागर में सब कुछ पा लेना सकता है, साधना की शक्ति के साथ इस संसार सागर में सब कुछ पाकर भोग कर जी लेना चाहता है, और भोग कर जी करके ये देख लेना चाहता है कि नथिंग, कुछ भी नहीं है इस संसार में, सब कुछ अगर है कुछ कहीं तो केवल मेरे गुरु में है, जिसके बल पर मैंने ये सब कुछ प्राप्त किया है। धन जरूरी है, जीवन का आवश्यक साधन है, जीवन के लिए जरूरी है, और धन होना चाहिए, लेकिन धन तुम्हें न जिए, तुम धन को जियो। धन जरूरी, यश जरूरी, मान जरूरी, पद जरूरी, प्रतिष्ठा जरूरी, और जीवन की वो सब जो तुम्हारी जरूरत है वो सब तुम्हें मिलनी चाहिए।
कैसे मिल सकती है? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तुम पूरे प्राण लगाते नहीं, कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्राण नहीं लगाते। आराम से बैठ जाओगे, सोचोगे सब कुछ मिल जाना चाहिए। एक बार राम कहे, राम जी खड़े हो जाना चाहिए। राम जी आवो, कृष्ण जी आवो, बुद्ध जी आवो, महावीर जी आवो, कौनो जी नहीं आए, तू जी जो न आई रहा चला जाए थे। यानी 40 साल, 50 साल, 60 साल में तू जी भी चला जाता है। राम जी भी आयन चला गए, कृष्ण जी भी आयन चला गए, बुद्ध जी आयन चला गए। उनसे तो दुनिया हाथ जोड़ के कम से कम भीख मांगा था, तो उसे तो क्यों भीखो न मांगे। जो तुम्हें आता है तुम पहले परफेक्ट हो जाओ। जो तुम हो पहले वो समझो। जो तुम हो, तुम जैसे हो, जैसे भी हो, तुम उसे एनालिसिस करो, विश्लेषण करो। तुम अपने आप में झांकोगे तो तुम होने लगोगे जो तुम अभी नहीं हो। देखो, दुनिया को झांकोगे तो तुम असहज हो जाओगे, दुनिया को झांकोगे तो तुम मिट जाओगे। लेकिन तुम अगर खुद को झांकोगे, तुम खुद में, तुम्ही में झांकोगे तो तुम सहज और सरल बनकर मेरे लाल कहे जाओगे, कमलेश्वरानंद के शिष्य कहे जाओगे। उसमें बुराइयां हैं, उसमें बुराइयां हैं, वो गुरु ऐसा है, वो गुरु ऐसा है, वो गुरु ऐसा है। तुम किसी गुरु के शिष्य आज तक भी नहीं बने हो, क्योंकि तुम्हारा गुरु भी भेदाभेद से युक्त, तुम्हारा गुरु भेद से परे नहीं हुए। जैसा गुरु होता है वैसा ही शिष्य होता है। अगर गुरु प्रेम में है तो शिष्य प्रेम में होगा, अगर गुरु ध्यान में है तो शिष्य भी ध्यान में होगा, अगर गुरु साधना में है तो शिष्य सिर्फ साधना की बात करता है। अगर गुरु है ध्यान, योग, साधना, प्रेम से परिपूर्ण गुरु है तो शिष्य भी ध्यान, योग, साधना, प्रेम से परिपूर्ण होगा। कभी भी वो किसी की आलोचना नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से अपने मन में दुर्भावना नहीं रखेगा। वो जब भी किसी के बीच में जाएगा तो सद्भाव लेकर, भाईचारा लेकर, ध्यान, योग, साधना, निखिल की धारा लेकर वो जाएगा, प्रेम से सबसे गले मिलेगा। कड़कड़ में व्याप्त है निखिल की धारा, कड़कड़ में हमारा प्रभु विराजमान है। जो भी मुझसे मिलता है सभी निखिल की धारा से आप, सभी में मैं निखिल को देखता हूं। जित देखऊं तित तू ही मेरे राम। जब तुम्हारी दृष्टि ऐसी होगी कि इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, माता में राम, पिता में राम, भाई में राम, परिवार में राम, गांव में राम, देश में राम, विश्व में राम, पूरा समाया मेरा राम है, मेरा निखिल है, तभी तुम सभी को प्यार कर सकोगे और तभी तुम सही मायने में निखिल शिष्य कहे जाओगे। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। ये घोष है नर से नारायण बनने के लिए। नर है नारायण बने, नर होकर जन्म लेना और नर होकर मर जाना दुर्भाग्य है। नर हो नारायण की, ये नहीं कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूं नारायण नारायण, ये घोष है होश में आने के लिए कि नर से नारायण बनो मेरे लाल। ये घोष है, घोष है कि नर से नारायण बनो, घोष है कि तुम जीव से शिव बनो। घोष जियो हम, सियो हम। जीव दुखी होता है, जीव चिंतित होता है, जीव परेशान होता है, लेकिन शिव तो आनंदित है, शिव तो ब्रह्मानंद में हर निस्लीन है। तुम जीव हो, अगर तुम दुखी होते हो, अगर तुम चिंतित होते हो, अगर तुम परेशान होते हो, तो तुम क्या हो? जीव हो। तो तुम्हें हमारी पुकार करने की जरूरत, शिव के पुकार की जरूरत है, महादेव की पुकार की जरूरत है। महादेव की पुकार करोगे, नारायण की पुकार की जरूरत है। नारायण की पुकार करोगे, नारायण कभी नहीं आएगा, सुन लेना, कभी आया भी नहीं है, आएगा भी नहीं। क्यों? दो बातें, क्योंकि वो आ चुका है तुम्हारे रूप में, क्योंकि वो आ चुका है तुम्हारे रूप में। दूसरी बात, नारायण कभी नहीं आएगा, तुम सुन लेना, क्योंकि नारायण नारायण पुकारते पुकारते, शिव शिव पुकारते पुकारते तुम खुद नर नारायण बन जाओगे, तुम खुद जीव शिव बन जाओगे, आनंद में प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसलिए हमारा गुरु होना
ऐसा बोध देना और तुम्हारा ऐसा बोध ग्रहण करना, श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ इस घोष को पूरी तरह आत्मसात करना। अगर कर सकोगे तो तुम वही और वही होकर आनंद मनाओगे। उत्सव नहीं, महोत्सव। कल महोत्सव मनाओगे, निखिल महोत्सव है ये। जीवन का आनंद है, जीवन का प्रेम है, जीवन का ध्यान है, जीवन का समस्त दुर्भिक्ष मिटाकर जीवन में पूरी तरह से जीवन को हस्तगत करके अपने प्रभु में प्रतिष्ठित हो जाना है। स्वर्ग में, आनंद में, मस्ती में, खुशी में, जीवन के सारे रंगों में अपने आप को ऐसा हो सके मैं आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं और उच्च कोट की दीक्षा के लिए तुम सबको फिर से प्रेरित करता हूं कि काल पर तुम विजय पाओ। जो तुम जन्म को समझो, तुम मृत्यु को समझो और तुम जीवन को समझो। समझोगे कैसे? गुरु दीक्षा के माध्यम से समझो, कैसे? चेतना दीक्षा के माध्यम से समझोगे, तुम गायत्री दीक्षा के माध्यम से। एकमात्र गुरु के माध्यम से ही तुम जन्म को समझ सकते हो। एकमात्र गुरु, किसी देवी देवता ने कभी भी किसी समय विशेष में किसी भी व्यक्ति को जीवन का उद्धार नहीं किया है। कभी किसी देवी देवता ने तुम्हें समझाया, ये नहीं समझाया कि तुम्हारा जन्म क्या है। कभी किसी देवी देवता ने ये नहीं समझाया कि तुम्हारी मृत्यु क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम जन्म कैसे लेते हो, तुम मृत्यु को कैसे प्राप्त होते हो, तुम जीवन में कैसे गतिशील होते हो, कभी किसी ने नहीं समझाया। कोई ऐसी देवी देवता आकर के, चाहे वो महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, महासरस्वती हो, चाहे कोई भी देवी देवता का नाम बताओ जो तुम्हें क ख ग पढ़ाया हो। क ख ग पढ़ाया तुम्हारे माता और पिता ने, इसलिए वो जीवंत देवी देवता है, उनकी पूजा करना शुरू करो। क ख ग पढ़ाया तुम्हारे माता पिता ने और उसमें संस्कार दिया तुम्हारे गुरु ने। जब तुम माता पिता देव तुल्य होते हैं, जीवित जागृत देवता होते हैं और गुरु तो परम देवता होता है, तुम इन तीनों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करके श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन तीनों को नमन करते हुए गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी देवी देवता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद देवी देवता बन जाओगे। नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम और जीव से शिव बन करके तुम इस धरा पर फिर राम और रहीम की उक्ति चरितार्थ करोगे। राधा और मीरा बनकर गुनगुनाओगे, गाओगे, नाचोगे, झूमोगे और मस्त फकीर होकर अपने गुरु के सम्मुख लीन हो जाओगे। जीते जी सुख, जीते जी संसार और जीते जी निर्वाण तुम प्राप्त कर सकोगे। ऐसा हो सके मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। आज बोल रहा हूं, जो उद्घोष कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन का सौभाग्य ब्रह्मा तुम्हें नहीं समझा सकते, यह सब कुछ तुम्हें विष्णु नहीं समझा सकते, यह सब कुछ शिव तुम्हें नहीं समझा सकते, किसी को नहीं समझाया है। सुन लेना, जब जब भी किसी को समझाया है तो गुरु ने समझाया है। जब जब तक किसी को, और जिन जिन लोगों ने समझा है वो खुद गुरु बन गए, जिन जिन लोगों ने समझा है वो खुद राम बन गए, जिन जिन लोगों ने समझा, राम को कोई राम समझाने नहीं आए थे, कृष्ण को कोई ईश्वर कृष्ण समझाने नहीं आए थे, बुद्ध को कोई बुद्ध समझाने नहीं आए थे। समझे? अगर इनको समझाने कोई आया था और समझाने के लिए किसी के पास गए थे तो उसका नाम गुरु है, जिसके पास तुम आकर बैठे हो। तुम समझो, तुम जागो, तुम होश में आओ। जब तुम जागोगे तो भोगोगे, जब तुम जागोगे तभी भोग को जी पाओगे। अगर तुम जागे नहीं तो भोग तुम्हें जिएगा और तुम्हें दुख से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। तुम दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो, भोगों से पूरी तरह भोगों में ही तल्लीन हो। मधु में देखो तो मक्खी गिर जाती है और फंस जाती है। समझे? मधु बहुत मीठा है। देखो ये संसार सागर बहुत मीठा है, उतना मीठा निर्वाण भी नहीं है, क्योंकि तुम निर्वाण जानते नहीं, निर्वाण का मीठापन तुमने चखा नहीं, तो तुम मधु को तो चखे हो ना। मधु बहुत सुमधुर मीठा होता है। मक्खी जाती है, गिर जाती है उसके चक्कर में, मधु के चक्कर में, धन के चक्कर में, यश के चक्कर में, मान के चक्कर में, पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में फंस जाती है, उलझ जाती है और अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देती है। कर देती नहीं कर देती? मधु का पान भी नहीं कर पाती मधुमक्खी। अरे मधुमक्खी होते भी मधु के पान से वंचित हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तुम ऐसे मधुमक्खी मत बनो, तुम शिष्य बनो शिष्य, साधक बनो साधक। तुम मधु भी पियो, संसार भी, और तुम परम मधु भी पियो, निर्वाण भी। जीते जी गुरु से युक्ति सीखो, गुरु से साधना प्राप्त करो, गुरु से ऐसी उच्च कोटि की चेतना प्राप्त करो जिससे तुम्हारा पूरा जीवन संवर जाए, पूरा जीवन संवर जाए और संवर सके। मैं तुम सबको फिर से आशीर्वाद
देता हूँ। राम के अंदर सहजता है, राम के अंदर नम्रता है, राम के अंदर शालीनता है, राम के अंदर त्याग की वृत्ति है। यह सब कुछ तुम्हारे अंदर आनी चाहिए तो राम आ जाएगा। कृष्ण के अंदर प्रेम है, कृष्ण के अंदर भाव है, कृष्ण के अंदर पूर्णता है। तुम्हारे अंदर पूर्ण प्रेम में तुम्हारा हृदय बन जाए तो कृष्ण को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद कृष्ण बन जाओगे। तुम खुद, तुम्हारे अंदर समर्पण होना चाहिए, राधा की तरह समर्पण, मीरा की तरह समर्पण होगा तो किसी की देवी देवता की जरूरत तुम्हें जीवन में पूर्णता देने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद राधा और मीरा बनकर ऐतिहासिक बन सकोगे। ऐतिहासिक बनो या ना बनो, तुम्हें कोई जाने न जाने, तुम खुद को जान जाओगे। और जिन जिन लोगों ने खुद को जाना है केवल वही वही अपने प्रभु का गुण गाए हैं। राधा ने गाया, मीरा ने गाया, सूर ने गाया, तुलसी ने गाया, तुम सब गा सको। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। आशीर्वाद देते हुए कल फिर सपरिवार तुम सबको निमंत्रण देता हूं कि सपरिवार आओ और गुरु से ऐसी ज्ञान चेतना दीक्षा प्राप्त करो। निखिल की धारा, ध्यान की धारा, साधना की धारा, धारणा इति गुरु, गुरु की धारा। तुम्हारी धारणा सिर्फ संसार नहीं, संसार भी। तुम्हारी धारणा सिर्फ निर्माण नहीं, निर्वाण नहीं, सिर्फ भौतिक नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं। जब जब भी जीवन में दुख आया है तो तुम केवल संसार की ओर गति किए हो। जब जब भी जीवन में दुख आया है तो तुमने निर्वाण की गति किया है। या तो तुमने संसार चाहा होगा तो दुखी हुए होगे, या तो तुमने अध्यात्म चाहा होगा तो तुम दुखी हुए हो। भारत के साधु संत, तथा कथित साधु भी दुखी है, तथा कथित संत भी दुखी है। जो साधु के नाम पर साधु है, जो संत के नाम पर साधु है, गुरु के नाम पर गुरु है, वो भी दुखी है, चिंतित है, परेशान है। और वैसे ही कपड़े बदलकर तुम्हारे ही इच्छाओं और आकांक्षाओं को लिए हुए कपड़े बदलकर उसने अपने संसार को संत बनकर, साधु बनकर सजाने की कोशिश की। तुम ध्यान से सुनना मेरी बात को। गुरु ज्ञान है, गुरु प्रेम है, गुरु उल्लास है, गुरु उमंग है, गुरु साहस है, गुरु श्रद्धा है, गुरु विश्वास है। ये सब पूंजी तुम्हारे जीवन में उतरे, तुम सब भी परिपूर्ण बन सको। इसी पूंजी के साथ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। तुम उल्लास में जीवन व्यतीत करो, उमंगित जीवन, तरंगित जीवन, प्रफुल्लित जीवन तुम व्यतीत कर सको। जीवन के सारे पासों से मुक्त हो सको, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, किसी भी प्रकार के माया और प्रवंचनाओं से, जीवन के सारे प्रकार के दुर्भिक्षों से, दुर्भावनाओं से, आलोचनाओं से, प्रत्यालोचनाओं से तुम मुक्त होकर प्रशंसा के भाव से परिपूर्ण होकर, देखो तुम अगर कुछ करना ही चाहते हो तो अच्छा करो, तुम करना ही चाहते हो तो शुभ करो, तुम करना ही चाहते हो तो मंगल करो। दोनों, तुम जीना ही चाहते हो तो प्रकाश में जियो। अंधकार भी मेरा गुण है, प्रकाश भी मेरा गुण है। ये सब गुण है, अंधकार मेरा ही गुण है। अंधकार क्या है? अंधकार प्रकाश परमात्मा का है। प्रकाश क्या है? परमात्मा का एक गुण है। लेकिन अंधकार मुझे प्रिय नहीं है, प्रकाश मुझे प्रिय है। तुम्हारे जीवन की गति अंधकार से प्रकाश की ओर होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन की गति असत से सत्य की ओर होनी चाहिए। और तब जब ऐसा होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ोगे, असत्य से सत्य की ओर बढ़ोगे, तब तुम्हारे जीवन की गति मृत्यु से अमृत्यु की ओर हो सकेगी और अमृत्युवान तुम बन सको, अमृत पुत्र कहे जा सको। तुम्हें मृत्यु तुम्हारा कुछ कर नहीं सके, मृत्यु तुम्हारा बाल बाका कर नहीं सके। ऐसी ही महाकाल दीक्षा तुम सबको, अगर तुम अपने जीवन में किसी प्रकार की दीनता, दरिद्रता, दुख का रोना रोते हो तो तुम महाकाल दीक्षा धारण करो। अगर अपने जीवन में किसी प्रकार की दुर्घटना को टालना चाहते हो तो महाकाल दीक्षा धारण करो। अगर तुम जन्म को समझ लेना चाहते हो तो महाकाल दीक्षा धारण करो। अगर तुम मृत्यु को भी समझ लेना चाहते हो तो महाकाल दीक्षा धारण करो। अगर जीवन मृत्यु के खेल से ऊपर उठकर परम आनंद मनाना चाहते हो तो महाकाल दीक्षा धारण करो। ऐसा हो सके तुम धारण कर सको इस दिव्य दीक्षा को। महाकाल दीक्षा के माध्यम से जीवन की सर्वस्व दुर्भिक्ष को मिटा सको, दरिद्रता को मिटा सको, जीवन के समस्त रोगों को मिटा करके अपने गुरु के साथ उन्मुक्त नित्य कर सको, आनंद मना सको, उत्सव महोत्सव मना सको। इसी के साथ मैं तुम सबको महाकाल दीक्षा के माध्यम से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। तत्व चिंतक, मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क कर। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है
एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993।